फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेजेस फ्रेजेस मतलब फ्रेजेस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। इसके हम हिंदी मीनिंग से समझ सकते हैं। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, मतलब कि एक सेंटेंस का कुछ पार्ट जिसका कुछ मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उस हिस्से को हम फ्रेज बोलते हैं। तो किसी सेंटेंस में फ्रेजेस क्या होता है? किसी सेंटेंस का एक कुछ हिस्सा जिसका कुछ मीनिंग होता है लेकिन वो पूरा मीनिंग नहीं होता है, सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो जिसमें कि ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई प्रेडिकेट होता है। मतलब कि एक फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटेंस में एक काम करने वाला डूअर भी चाहिए जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, एक वर्ब भी चाहिए कि क्या काम किया जा रहा है। लेकिन फ्रेज में ऐसा नहीं होता है। फ्रेज में सिंपली कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका कुछ मीनिंग तो होता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं होता है। पूरा मीनिंग होने के लिए हमें सेंटेंस में क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट भी चाहिए, एक वर्ब भी चाहिए। तो फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। तो हम क्या समझे? फ्रेज फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस, मतलब जिसका कुछ मीनिंग है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं है, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा फ्रेज किसको बोलते हैं। अब फ्रेज जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, डिपेंडिंग कि वो क्या वर्ड हैं। वो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि नाउन फ्रेज किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज किसको बोलते हैं और एडवर्ब फ्रेज किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन फ्रेज के बारे में समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, द बॉय वॉन्ट्स टू रीड ए बुक। तो इसका ये पार्ट, टू रीड ए बुक, टू रीड ए बुक, इसको हम क्या बोलते हैं? टू रीड ए बुक, इसको हम फ्रेज बोलते हैं। कौन सी फ्रेज बोलते हैं? नाउन फ्रेज। क्यों नाउन फ्रेज? क्योंकि ये एक नाउन है, बुक एक नाउन है, बुक किताब एक नाउन है। तो बॉय, और हम सिंपली भाषा में समझ सकते हैं कि अगर हम हम कैसे पहचानेंगे कि फ्रेज नाउन है कि नहीं है? तो हम जब सेंटेंस को देख के क्या का क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आंसर मिलता है फ्रेज में वो नाउन फ्रेज होती है। जैसे कि द बॉय वॉन्ट्स, बॉय क्या चाहता है? तो हमने क्या पूछा तो आंसर मिला कि रीड ए बुक, एक बुक पढ़ना चाहता है। तो ये एक नाउन फ्रेज होती है। तो ये एक पहचानने का आसान सा तरीका है कि हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में ये नाउन फ्रेज है कि नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। एडजेक्टिव फ्रेज मतलब, एडजेक्टिव मतलब आप समझते हैं। एडजेक्टिव मतलब जब किसी चीज़ की स्पेशलिटी बताई जाती है, कोई क्वालिटी बताई जाती है, तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं हम, ही इज़ ए किंग ऑफ ग्रेट विजडम। तो इसमें ये जो ग्रेट विजडम है, ये क्या है? विजडम की क्वालिटी बताई है। ही इज़ ए किंग, किंग की क्या क्वालिटी है? ग्रेट विजडम। तो ये एक एडजेक्टिव है जो कि हमें बता रहा है कि वर्ब कैसा है, वर्ब की क्वालिटी में ऐड कर रहा है। तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कोई अपने आप में एक मीनिंग है लेकिन पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं है। तो एक तो ये फ्रेज हो गई इसलिए, और दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज किस लिए हो गई? क्योंकि इसमें एडजेक्टिव के जैसे काम किया, इस इन वर्ड्स ने, इस फ्रेज ने एडजेक्टिव के जैसे काम किया। एडजेक्टिव मतलब वर्ब की विशेषता बताई कि ही इज़ ए किंग, वो राजा है लेकिन क्या राजा की क्या स्पेशलिटी है? कि वो ग्रेट विजडम का राजा है। इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज मतलब कि परफॉर्म्स द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब मतलब वर्ब की विशेषता। जैसे कि मोहन रैन एट फास्ट स्पीड, मोहन दौड़ा, कैसे दौड़ा? फास्ट स्पीड से जोड़ा। तो ये जो वर्ड है फास्ट स्पीड, एट फास्ट स्पीड, ये फ्रेज है। इसका मीनिंग है कि तेज स्पीड से, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं है। तो इसलिए ये बता रहा है कि कैसे का जो क्वेश्चंस में आंसर मिलता है वो एडवर्ब फ्रेज होते हैं। मोहन दौड़ा, कैसे दौड़ा? फास्ट स्पीड। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें कुछ कैसे का आंसर मिलता है उन्हें हम एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। अभी हम इनको
और एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। जैसे अभी हम तीनों तरह की फ्रेज को एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि ही डिड द, पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, ही डिड द वर्क विद ग्रेट स्किल। तो इसमें क्या किया, उसने काम किया, लेकिन किससे किया, विद ग्रेट स्किल। तो इसमें जो फ्रेज है वो है विद ग्रेट स्किल। तो ये कौन सी फ्रेज है, नाउन फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इसमें क्या बताया, काम की विशेषता बताई कि ये कौन सा काम कैसे किया, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है। अब एक है शी सेंग ए स्वीट सॉन्ग। तो उसने गाना गाया, कैसे गाया, एक मीठा गाना गाया। तो ये एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। ए स्वीट सॉन्ग जो फ्रेज है वो एक एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। तो इस तरह के ये जो एग्जाम्पल है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ही लाइक्स राइडिंग हॉर्सेस इन द इवनिंग। तो व्हाट ही लाइक्स, अब हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट ही लाइक्स, तो राइडिंग हॉर्सेस इन द इवनिंग। तो अब ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गई। कौन सी फ्रेज हो गई, एक नाउन फ्रेज हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पूछने पे आंसर मिला, व्हाट ही लाइक्स राइडिंग हॉर्सेस। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि कौन से टाइप की फ्रेज है। एक उदाहरण से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पहचानते हैं कि कौन से टाइप की फ्रेज है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस का मतलब क्या होता है, उपवाक्य। हिंदी में हम उसको बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य मतलब एक जो किसी बड़े सेंटेंस के अंदर का छोटा सेंटेंस होता है, उसको हम उपवाक्य बोलते हैं। तो क्लॉज क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि एक बड़े सेंटेंस का छोटा पार्ट है, और उसमें लेकिन क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, उसमें सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और प्रेडिकेट होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट मतलब जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो होना ज़रूरी है, और प्रेडिकेट मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो होना ज़रूरी है। तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं। जैसे हमने पिछले उसमें फ्रेजेस के बारे में पढ़ा था, फ्रेजेस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई प्रेडिकेट नहीं होता, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है। लेकिन क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, और उसका एक अपना मीनिंग होता है, और बड़े सेंटेंस का एक छोटा पार्ट होता है। तो इसको हम क्लॉज बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस को समझ गए होंगे। जैसे कि फ्रेज 3 टाइप की होती हैं, उसी तरह क्लॉज भी 3 टाइप्स की होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। कि कहाँ पर वो काम कर रही हैं, उस तरह से हम उनको डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह की क्लॉज हैं। जैसे सबसे पहले हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। नाउन क्लॉज क्या होती है, जिसमें सब्जेक्ट होता है और उसका अपना प्रेडिकेट होता है, और वो नाउन के जैसे काम करती है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, आई नो वेयर ही वर्क्स। तो अब इसमें क्या है, आई नो, ये इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। वेयर ही वर्क्स, तो ये क्लॉज है। क्लॉज क्यों है, क्योंकि बड़े सेंटेंस का छोटा हिस्सा है, इसमें एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, ही वर्क्स। तो ये नाउन क्लॉज हुई क्योंकि ये ही नाउन के लिए काम कर रहा है, कि ही एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम नाउन क्लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज जैसे कि द पेन विच इज रेड इज फाइन। तो यहाँ पर विच इज रेड, तो विच किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए यूज हुआ है। उसकी एडजेक्टिव बता रहे हैं, उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं कि पेन कैसा है, पेन रेड है। तो इस क्लॉज से हमें उसकी पेन की स्पेशलिटी, एडजेक्टिव पता चला, क्वालिटी के बारे में पता चला। तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब भी है और नाउन भी है, तो सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है बच्चों, एडवर्ब क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता है, लेकिन और वो एक एडवर्ब के जैसे काम करता है। एडवर्ब मतलब
एडवर्ब जो वर्ब को ऐड करते हैं, वर्ब में कुछ ऐड करते हैं, जैसे क्या काम किया जा रहा है तो उसको बताते हैं कि किस, और उसके बारे में डिटेल बताते हैं कि कैसे किया जा रहा है, किस तरह का काम किया जा रहा है। जैसे शी रीड ए बुक, एक सेंटेंस हो गया अपने आप में, लेकिन व्हेन द इवनिंग फॉल ये बता रहा है कि वर्ब को कब किया जा रहा है। तो जो वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं वो भी कई तरह से करते हैं कि उसकी जगह बताकर, उसका समय बताकर, जैसे इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में समय बताकर किया गया है कि व्हेन द इवनिंग फॉल, तो यहाँ पे टाइम बताया है कि किस समय वो बुक रीड कर रहा था। तो ये एक एडवर्ब क्लॉज हो गया टाइम वाला। अब कुछ एडवर्ब क्लॉज होते हैं प्लेस वाले, जैसे कि उनका आंसर वेयर पूछने पे, वेयर एवर देयर आर फ्लावर्स बीज विल बस, तो इसमें बताया है कि कहाँ पर हो रहा है, कहाँ को वर्ब को बताया है। वेयर एवर द फ्लावर्स, जहाँ पर फ्लावर्स हैं मक्खियाँ वहीं पे जाती हैं, वहीं पे मधुमक्खियाँ आती हैं। तो इस तरह से एडवर्ब क्लॉज जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। प्लेस की, जिसमें समय वर्ब को के बारे में समय बताया जाता है कि कोई काम किस समय हो रहा है। प्लेस की, किस जगह हो रहा है। कॉज, किस वजह से हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। व्हाट, व्हाई, तो आई डिडेंट फिनिश माई वर्क बिकॉज आई अनवेल, तो बिकॉज मतलब उसका रीज़न बताया कि क्योंकि मैं ठीक नहीं था। तो यहाँ पर ये जो क्लॉज है ये, इसने एडवर्ब क्लॉज ने इसमें रीज़न को बताया। एक होता है पर्पस बताना कि कोई काम हम क्यों कर रहे हैं, जैसे आई सेव्ड मनी सो दैट आई कुड ट्रैवल, तो इसमें बताया, रीज़न बताया, पर्पस बताया कि मुझे पैसा बचाना है क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इस तरह से एडवर्ब क्लॉज जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि क्लॉजेस और फ्रेजेस में क्या डिफरेंस है। जैसे कि इसका जो अंडरलाइन पार्ट है वो हमें बताना है, समझना है कि वो फ्रेज है कि क्लॉज है। अब हमने फ्रेज और क्लॉज दोनों पढ़ लिया, अब हम उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। शी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग वाज ओवर, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है आफ्टर मीटिंग वाज ओवर, तो आप इसका क्या मतलब हुआ। हमने बताया था फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अब अगर हम देखते हैं आफ्टर मीटिंग वाज ओवर की मीटिंग खत्म होने के बाद, तो अब हम इसमें ये कंप्लीट मीनिंग नहीं हुआ ना। एक मीनिंग तो है कि मीटिंग खत्म होने के बाद, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं हुआ इसमें, तो इसलिए इसको हम फ्रेजेस बोलते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें इन द वेस्ट क्या है, इन द वेस्ट भी एक फ्रेज है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। इन द वेस्ट सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिससे सिर्फ पता चलता है कि वेस्ट में कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, वो कुछ नहीं पता, तो इसलिए ये फ्रेज है। तो इस तरह से हम इन एग्जाम्पल्स की सहायता से समझ गए होंगे कि फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पर कब क्या चीज़ यूज़ की जाती है। तो ये था बच्चों फ्रेज और क्लॉज के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर होता है।